12 साल की टिंजा अपने घर के रूम में जिम्नास्टिक का अभ्यास कर रही होती है। टिंजा के परिवार में उसका एक छोटा भाई और मॉम डैड होते हैं और उसकी माँ का सपना होता है कि टिंजा अपने जिम्नास्टिक में अच्छा कैरियर बनाए, इसलिए टिंजा दिलो जान से अपने काम को करती है। टिंजा की माँ यूट्यूब ब्लॉगर होती है जो अपने फैमिली का वीडियो बनाकर अपने चैनल पर पोस्ट किया करती है। उसका हर दिन का यह काम होता है। एक बार जब उसकी माँ अपने फैमिली का वीडियो बना रही होती है तो उसके घर में एक घायल कौवा घुस जाता है। सभी लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कौवा भागने के चक्कर में कई सारे सामान को तोड़ देता है। जब वो ऐसा करता है तो उसकी माँ को बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर टिंजा उस कौवे को पकड़ लेती है और उसे बाहर ले जाने की बातें करती है, लेकिन उसकी माँ उसे बाहर ले जाने से रोकती है और टिंजा की माँ उस कौवे को पकड़कर उसका गर्दन तोड़ देती है, जिससे कौवा मर जाता है और टिंजा को उसकी माँ उस कौवे को डस्टबिन में घर के बाहर फेंकने को कहती है। कुछ समय बाद टिंजा की मुलाकात एक नई पड़ोसी रीता नाम की लड़की और उसके फ्रेंच बुलडॉग रूसा से होती है। रात होने पर टिंजा अपनी माँ से रीता और उसके डॉग के बारे में बताती है। उसकी बातें सुनकर टिंजा की माँ उसे अपने काम में फोकस करने को कहती है। कुछ समय बाद उस रात सोते हुए टिंजा को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वह अपने कमरे से बाहर निकलकर आवाज का पीछा करते हुए जंगल की तरफ जाने लगती है। आगे बढ़ते हुए टिंजा को पास के जंगल में एक मरते हुए कौवे का पता चलता है। जो कौवा बहुत घायल होती है। टिंजा को कौवे का दर्द देखा नहीं जाता, इसलिए वह एक पत्थर उठाकर उसे मार देती है। उसे मारने के बाद उसी कौवे का एक अंडा मिलता है। टिंजा उस कौवे के अनाथ अंडे को घर ले आती है और उसे अपने टेडी बियर के नीचे रख कर सो जाती है। और अगले दिन टिंजा अपने जिम्नास्टिक का प्रैक्टिस करने कोचिंग चली जाती है। प्रैक्टिस से घर लौटने के बाद टिंजा अपनी माँ को उसके नौकर टेरो के साथ देख लेती है, जिसे बाद में उसकी माँ टिंजा को अपने रिलेशनशिप के बारे में बताती है। और उसकी माँ को वहाँ से जाने के बाद टिंजा कौवे का अंडा लेकर उसको सुनने की कोशिश करती है। पिता से बातें करने के बाद टिंजा कौवे के अंडे के पास पहुँचती है। वह देखती है कि अंडा थोड़ा बड़ा हो गया है। ऐसा होते हुए देखकर वह थोड़ा घबरा जाती है और उसे सुरक्षित रखने के लिए अंडे को अपने टेडी बियर के अंदर रख देती है। अगले दिन जिम्नास्टिक का प्रैक्टिस करते हुए टिंजा के साथ उसकी पड़ोसी रीता भी उसमें शामिल होती है। जो रीता प्रैक्टिस में टिंजा से बहुत अच्छा होती है और उसकी प्रैक्टिस को देखकर टिंजा की माँ टिंजा पर तब तक प्रैक्टिस करने के दबाव डालती रहती है जब तक कि उसके हाथ में छाले नहीं पड़ गए हो और खून नहीं बहने लगे हो। प्रैक्टिस से घर लौटने के बाद टिंजा बड़े से अंडे के ऊपर सर रखकर रोने लगती है। तभी अंडे से उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और अंडा फूटने लगता है। टिंजा घबराकर अलमारी में छुप जाती है और कुछ समय बाद अंडे से एक भयानक पंछी जैसा जीव निकलता है। टिंजा अलमारी से उसे देख लेती है और बहुत डर जाती है। टिंजा की आवाज सुनकर उसके पिता उसके कमरे का दरवाजा खटखटाने लगते हैं, जिससे वह भयानक पंछी डरकर टिंजा के कमरे से भाग जाती है। अगली शाम वह पंछी कांच के टुकड़े से लगी चोट के साथ वापस लौटती है। टिंजा कांच को बाहर निकालती है और उस भयानक पंछी को अच्छे से नहलाकर उसे अपने बिस्तर के नीचे सोने देती है और टिंजा उस भयानक पंछी का नाम एली रखती है। तभी सोते समय टिंजा रीता के डॉग के भौंकने से परेशान हो जाती है। टिंजा को परेशान देखकर एली उस डॉग को मार देती है और कुछ समय बाद टिंजा जागती है और देखती है कि एली उसके ऊपर है और उसके बगल में उस मरे हुए कुत्ते की लाश है। कुत्ते की लाश को देखकर टिंजा उल्टियां करने लगती है। एली टिंजा की उल्टियां को खाने लगती है। एली का ऐसा हरकत देखकर थोड़ा घबराती है और फिर उस कुत्ते का मरा हुआ बॉडी लेकर अपने घर के पीछे दफन कर देती है। कुत्ते को दफनाते हुए उसका छोटा भाई देख लेता है पर टिंजा को पता नहीं चलने देता और जैसे ही उसकी माँ घर आती है तो उसका छोटा भाई टिंजा के सामने ही उस मरे हुए कुत्ते को वापस लाकर अपने पूरे फैमिली को दिखाता है। टिंजा को कुत्ते का कातिल बताता है। अपने छोटे भाई की ऐसी हरकत देखकर टिंजा बेहोश हो जाती है। उधर जब उसका छोटा भाई टिंजा के कमरे में जाता है तो बेड के नीचे उसे वह भयानक पंछी दिखाई देती है, जिससे वह डर कर वहाँ से भाग जाता है। नीचे टिंजा को दौड़ा पड़ता है, जो दर्शाता है कि वह और एली मानसिक रूप से दोनों जुड़े हुए हैं। एली जैसी जैसी हरकत करती है टिंजा भी वैसी ही हरकत करती है। कुछ समय बाद टिंजा एली के पास जाती है और ऐसी हरकत के लिए टिंजा उस पर गुस्सा करती है और फिर उसे खाने को कुछ देती है, पर वह नहीं खाती क्योंकि उसे भोजन के रूप में उल्टियां खाना पसंद होता है। इसलिए टिंजा उसे अपनी उल्टियां खाने को देती है। खाने के बाद उसे समझती है और उसे अपने कपड़े पहनने को देती है। रात के अंधेरे में फिर से उसके छोटे भाई की मुलाकात एली से होती है। उसका छोटा भाई उसे देखकर डर जाता है और अपनी माँ से बताता है, पर उसकी माँ उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती और उसे अपने कमरे में जाकर सोने को कहती है। उधर टिंजा और एली दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। तब टिंजा को
पता चलता है कि एली असल में कोई भयानक पंछी नहीं, एक लड़की है जो थोड़ा थोड़ा इंसानी रूप में बदल रही है। अगले दिन टिंजा और रीता में जिम्नास्टिक का कंपटीशन होता है, जिसमें रीता जीत जाती है और टिंजा के हारते ही उसकी माँ उससे नाराज हो जाती है। काफी रात होने पर सभी लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं, तो टिंजा की माँ रीता से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी, तो वह मना कर देती है और रात के अंधेरे में अकेली रीता अपने घर जा रही होती है। तभी एली उस पर हमला कर देती है और उसे बुरी तरह घायल कर देती है। उधर एली को ऐसा करते समय टिंजा को दौड़ा पड़ता है और फिर टिंजा अपने घर लौटती है तो वह देखती है कि एली का चोंच उसके बॉडी से निकल चुका है। फिर टिंजा की माँ उसे कुछ दिनों के लिए अपने बॉयफ्रेंड के घर लेकर चली जाती है और जब वहाँ पर वह अपने कमरे में होती है तो खिड़की से एली उसके कमरे में आने की कोशिश करती है, जो एली अब इंसान की जैसी दिखती है। टिंजा उसे अपने कमरे में बुलाती है और उसे अपने साथ सुलाती है। अगले दिन रीता की हालत की खबर सुनते ही टिंजा उससे मिलने जाती है। यहाँ आने पर टिंजा को पता चलता है कि रीता की ऐसी हालत एली ने की है, तो वह घर जाती है और खुद को थप्पड़ मारते हुए एली को सजा देती है, जिससे एली उसे ऐसा करने से रोकती है। और कुछ समय बाद टिंजा जब सोकर उठती है तो एली उसके आंखों के सामने होती है, जो एली पूरी तरह टिंजा की जैसी दिखती है। कुछ समय बाद टिंजा जब एली को खाना खिला रही होती है तब टेरो टिंजा के कमरे में आने की कोशिश करता है, पर वह उसे अंदर आने से रोकती है। पर टेरो किसी भी तरह दरवाजा खोल देता है, जो एली टेरो को देखकर गुस्सा हो जाती है और उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन टिंजा उसे ऐसा करने से रोक लेती है। टेरो का हाथ पूरी तरह घायल हो जाता है, जो बाद में टिंजा वैसी हरकत के लिए टेरो से माफी मांगती है और वह टिंजा को माफ कर देता है। उधर टिंजा की माँ टिंजा को उसके कंपटीशन में भाग लेने के लिए ले जाने के लिए आती है। टिंजा अपनी माँ के साथ जिम्नास्टिक कंपटीशन में पहुंच जाती है, जहां उसका कंपटीशन शुरू ही होने वाला था कि एली की हरकत को देखकर टिंजा जानबूझकर गिर जाती है ताकि टेरो की बेटी की जान बचा सके। टेरो एली को ऐसा करते हुए देख लेता है, जो उसके आते ही एली उसके खिड़की से भाग जाती है। और जब उसकी माँ टिंजा को लेकर टेरो के घर पहुंचती है तो टेरो टिंजा और उसकी माँ को यह कहते हुए बाहर निकाल देता है, तुम्हारी बेटी एक पागल लड़की है, वह मेरी बच्ची पर हमला करना चाहती थी। टेरो को नहीं पता होता है कि उसके बच्चे पर जो लड़की हमला करने वाली थी वह टिंजा नहीं कोई और थी। फिर टिंजा की माँ गाड़ी में टिंजा पर उसकी खुशियां बर्बाद करने का इल्जाम लगाती है और खुद को चोट पहुंचाती है। घर लौटने पर टिंजा के कमरे में एली अंदर आने की कोशिश करती है, पर टिंजा उसे अपने खिड़की से बाहर फेंक देती है। फिर टिंजा के पापा एली को टिंजा समझकर उसे अपने घर के अंदर ले आते हैं, जो उसे एली की ऐसी हालत देखकर उसकी माँ उसे कंघी करने की कोशिश करती है, पर बाल उखड़ जाने के कारण एली टिंजा की माँ पर हमला कर देती है। हमला करते हुए देखकर टिंजा अपनी माँ के कमरे में आती है और एली को अपनी माँ से दूर करती है और टिंजा को उस पर गुस्सा करने पर एली गुस्से में आकर अपना चेहरा बिगाड़ लेती है और टिंजा पर चिल्लाते हुए यहाँ से चली जाती है। इसके बाद टिंजा अपनी माँ को पूरी सच्चाई बताती है और एली के बारे में बताती है कि मैंने उसे एक अंडे से निकाला था, जो एली मेरी जैसी दिखती है। फिर टिंजा की माँ एली को मारने के लिए एक प्लान बनाती है और अपने हाथों में चाकू लेकर एली को मारने दोनों निकल जाती हैं। टिंजा की माँ को उसके कमरे में एली उसे पकड़ लेती है और उसे अपने वश में करने की कोशिश करती है। इन दोनों को आपस में लड़ते हुए देखकर टिंजा भी यहाँ आ जाती है और जैसे ही टिंजा की माँ एली पर हमला करने की कोशिश करती है, टिंजा उसके बीच में आ जाती है और चाकू टिंजा के सीने में लग जाती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और अंत में टिंजा के मौत के बदले एली को एक नई जिंदगी मिलती है। उसके बाद एली टिंजा की लाश को एक तरफ ढकेल देती है और उसकी आंखें अब पूरी तरह से मानव की जैसी हो जाती है और मुंह भी ठीक हो जाता है। एली टिंजा की माँ को माँ कहती है, जिससे उसकी आवाज सुनकर टिंजा की माँ घबराते हुए उठती है और कहानी खत्म हो जाती है।